सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, यानी कि कई लोग हैं उनमें से एक डिसेबल हो जाता है, पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, या फिर वो बच्चा है, माइनर है। तो क्या ऐसी कंडीशन में टाइम सबके अगेंस्ट चलेगा या फिर सिर्फ उसके एक के अगेंस्ट चलेगा? ये बात चलिए हम जानते हैं। बोला है वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ बात गौर करने की है कि यहाँ पर अपील और एप्लीकेशन की बात नहीं आई है, यहाँ बात आई है सूट की और एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सूट और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप सूट या एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म है और उनमें से एक पार्टनर पागल हो जाता है या फिर वो माइनर है, तो क्या सबके खिलाफ लिमिटेशन रुकी रहेगी या सबके खिलाफ चलती रहेगी? ये चीज़ इस सेक्शन में बताई गई है। ठीक है, डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, यानी उस पागल व्यक्ति की परमिशन के बिना आप डिस्चार्ज दे सकते हो, तो सबके खिलाफ टाइम चलता रहेगा। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं दे सकते तो टाइम किसी के अगेंस्ट भी नहीं चलेगा जब तक कि उनमें से एक केपेबल ना हो जाए अपनी कंकरेंस देने के लिए कि डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, या फिर उसकी डिसेबिलिटी सीज ना हो गई हो। तो देखो सेक्शन 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इसमें, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए इनकर्स आर डेब्ट टू अ फर्म ऑफ विच बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, यानी कि ए, देखो ए जो ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब लिखा हुआ है, ये ए है मिस्टर ए ने एक पार्टनरशिप फर्म से 1 करोड़ रुपया उधार लिया। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ लोन लिया, जिसमें से बी जो थे वो पागल हो गए, इंसेन हो गए, सी माइनर है, और ये डी जो धर्मेंद्र जी थे, इनका नाम मैंने धर्मेंद्र लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही साथ थे, बिल्कुल बढ़िया फिट थे, दिमाग अच्छा है, मेंटली साउंड है, मेजोरिटी है इनके पास। तो अब 1 करोड़ रुपए जब वसूल करने की बात आएगी तो क्या ये सहारा ले सकते हैं, मिस्टर डी सहारा ले सकते हैं कि जैसा अब ये बी और ए तो पागल है, बी बच्चा है, सॉरी सी बच्चा है और बी पागल है, क्या धर्मेंद्र डी ऐसा बोल सकता है? डी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डिस्चार्ज देने के काबिल है, लायक है। धर्मेंद्र के खिलाफ ये जो लोन को रिकवर करने का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स के अंदर इसको कैसे भी करके ये पैसा वसूलने के लिए केस लगाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लगाता तो लिमिटेशन बार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में, समझ रहे हो ना। लेकिन मान लीजिए अगर डी होता ही नहीं, अगर डी नहीं है, अब बचे सिर्फ ये दोनों लोग, बी और सी बचे पार्टनरशिप फर्म में, तो सी माइनर था और बी जो थे वो मेजोरिटी थी, लेकिन वो इंसेन हो गए थे, पागल हो गए थे। तो क्या अब टाइम चलता रहेगा इनके खिलाफ? तो इसका आंसर है नहीं। जब सी मेजोरिटी अटेन कर लेगा तो टाइम चलेगा, या फिर बी सही हो जाएगा तो टाइम चलेगा। चलिए मैं इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ए इनकर्स अ डेब्ट टू विच फर्म एच एंड जी आर पार्टनर, ए ने क्या लोन लिया एक फर्म से जिसमें गजनी और हैरी पॉटर पार्टनर थे, 1 करोड़ का लोन लिया। अब इन दोनों के खिलाफ लिमिटेशन का टाइम नहीं चलेगा जब तक कि या तो एच मेजोरिटी नहीं हो, जब तक या तो ये मेजर नहीं हो जाते या फिर ये ठीक नहीं हो जाते, पागलपन इनका ख़त्म नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाते जब तक कि ये। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे एच बड़ा हो गया, हैरी पॉटर जो थे ये बड़े हो गए, ये 18 ईयर्स के प्लस हो गए, ये 20 साल के हो गए, ठीक है, 20 ईयर्स के हो गए। तो अब इन दोनों के खिलाफ, गजनी के खिलाफ और हैरी पॉटर के खिलाफ, यानी जी और एच के खिलाफ टाइम रन करने लगेगा, टाइम विल रन, यानी कि इनका लिमिटेशन जाने लगेगा जैसे हैरी पॉटर मेजोरिटी का हो गया। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन में देखिए, मान लीजिए हैरी पॉटर मेजोरिटी हुआ ही नहीं, मान लीजिए हैरी पॉटर नहीं रहे, मेजोरिटी नहीं हुए, बच्चे ही के बच्चे हैं, लेकिन ये गजनी जो साहब थे वो सही हो गए, गजनी जो थे वो वापस से मेंटली साउंड हो गए, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। तो भी ऐसी कंडीशन में हैरी पॉटर के अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, लिमिटेशन का 3 ईयर्स का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मिस्टर सिंघानिया है, सॉरी अब गजनी जो है, जो गजनी साहब हैं, ये हैरी पॉटर की माइनॉरिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये नहीं बोल सकते कि जैसा अब ये हमारा पार्टनर तो माइनर है और हम लोग लेट कर रहे हैं क्योंकि ये मेजर हो जाएगा तभी तो मैं केस फाइल करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप ठीक होगा, पार्टनर में से कोई भी एक ठीक हो जाए तो सबके खिलाफ टाइम रन होने लगेगा। या फिर देखो, या तो ठीक हो गए या तो आपने मेजोरिटी अटेन कर ली, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से या तो आप मेजर हो गए, या हो सकता है दोनों हो जाओ, ऐसा भी पॉसिबल है कि हैरी पॉटर भी सही हो गए और ये मिस्टर गजनी भी सही हो गए, है ना, हैरी पॉटर मेजर हो गए, गजनी सही हो गए, तो दोनों के खिलाफ फिर टाइम चलने लगेगा। आप किसी एक की माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा के
लिमिटेशन माफ़ नहीं करवा सकते। अगर पार्टनरशिप फर्म में से कोई एक पागल इंसान है तो भी सबके खिलाफ टाइम चलेगा, या फिर सब के सब पागल होंगे तो किसी के खिलाफ नहीं चलेगा, इस टाइप की बात है। मेन बात आई है कंकरेंस की। कंकरेंस अगर वो दे सकता है, कंकरेंस उसकी कंपलसरी है, तो टाइम नहीं चलेगा। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 7 का। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया वो सिर्फ पैसे के लेन देन के ऊपर थे, लेकिन ये हर तरीके की लाइबिलिटी के ऊपर अप्लाई होता है। और यहाँ तक कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी कोई लाइबिलिटी है, उसके ऊपर भी ये पूरा सेक्शन 7 अप्लाई होता है। सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका कोई मैनेजर है जो कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न होता है, तो उसको वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल माना जाएगा बिना दूसरों की कंकरेंस के। ठीक है ना। अगर कब माना जाएगा? ओनली इफ इज इन दी मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर केवल वो तभी माना जाएगा कंकरेंस देने के लिए जब वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट कर रहा हो। ठीक है।